दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो पहले उसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, ये ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 होती है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और अगर हम इक्वेशन की टर्म में देखते हैं तो लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उनकी पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, और वेरिएबल कितनी है, 2 है, यानी कि ऐसी इक्वेशंस देखेंगे जो लीनियर है, मतलब जिनके जो वेरिएबल है उनकी पावर 2 है। ऐसी इक्वेशन है जिनके अंदर 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की पावर 1 होगी, और हम उनका पेयर देखेंगे, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगी हम उनको 2-2 करके कंसिडर करेंगे। पेयर मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस एक साथ लेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों में यहाँ पे x और y की पावर क्या है, 1 है। मतलब क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है और इसके अंदर 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। और यहाँ पे a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकती है? अगर आप यहाँ पे लिख दोगे a की जगह 0 और b की जगह भी 0 लिख दोगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये दोनों 0, यानी कि 0 प्लस में c इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास तो सिर्फ 0 ही यहाँ पे रह गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ c रह गया, यहाँ पे तो सिर्फ एक रियल नंबर रह गया। फिर ये किस एंगल से कोई लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग a और b की जगह 0 रख देंगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास रियल नंबर बच जाएगा। इसलिए आप a और b की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, y की वैल्यू। जिस समय एक वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो जनरल फॉर्म है इसके अंदर 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। तो x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी। ठीक है, और कोई भी जो पॉइंट होगा हम उसको x, y के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन मानी जाएगी गिवन हमारे पास ये जो पेयर होगा उसका। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं एक लीनियर इक्वेशन की, इस समय यहाँ पे पेयर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर x की वैल्यू एक आएगी, एक y की आएगी। तो इनको जब कंबाइन करके x, y लिखेंगे तो ये एक पॉइंट माना जाएगा जिसको आप लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये क्या एक सॉल्यूशन है गिवन लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पॉइंट को, और इसको आप ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही हमारा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन की तो हमने जनरल फॉर्म देख ली। अब क्या होगा, यही जो जनरल फॉर्म है इसको हम 2 बार कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पेयर देख रहे हैं। पेयर के अंदर क्या होगा कि एक ही बार में हम लोग 2 इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने 2 इक्वेशंस ले रखी है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, दोनों हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, एक पेयर है हमारे पास, एक पेयर है ये लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लाइन की। जिस समय 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और उसके बाद 2 लाइन्स जो पैरेलल होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे ये एक्सटेंड होती रहेंगी इन्फिनिटी तक, लेकिन ये कभी भी मीट नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने से पहले, तो ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अफ्ताब टेल हिज डॉटर। अफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। वो कहता है अपनी बेटी से कि बेटा 7 साल पहले मैं ना तुमसे 7 गुना बड़ा था। मतलब 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उस एज से मैं 7 टाइम बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, वो अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा 3 साल बाद मैं ना तुमसे 3 टाइम बड़ा रहूंगा जितनी तुम्हारी एज होगी। मतलब 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी मैं उससे 3 टाइम बड़ा रहूंगा। Isn't this interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें क्या करना है, जो सिचुएशन है जो आफ्ताब ने अपनी बेटी को एक स्टेटमेंट बताई है, हमें उसे क्या करना है, अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं।
तो सबसे पहले हम आफ्ताब और हमारी जो उनकी डॉटर है उनका क्या करते हैं, एज को मान लेते हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग 2 वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब हमने क्या किया, प्रेजेंट एज आफ्ताब की मान ली x ईयर्स, यानी कि अभी वो कितने साल के हैं, वो x साल के हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने एक वेरिएबल तो कंसिडर कर लिया, अब आपको एक और वेरिएबल कंसिडर करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देख रहे हैं। तो सेकंड वेरिएबल आखिर हम किस चीज को कंसिडर करें, तो यहाँ पे हम डॉटर की एज को हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी वाई ईयर्स। हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को कंसिडर कर लिया, एक्स ईयर हमारे आफ्ताब हैं और वाई ईयर्स उनकी बेटी हैं। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया। अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चलो भाई क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें बोला 7 ईयर्स अगो, तो यहां लिख लेते हैं 7 ईयर्स अगो। 7 साल पहले की बात है। क्या बात है कि जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से 7 टाइम बड़े थे। ठीक है, सबसे पहले 7 साल पहले की बात है। प्रेजेंट एज उनकी x है, क्या है, प्रेजेंट एज उनकी x है, और 7 साल पहले की बात की जा रही है, यानी कि माइनस में 7। अभी वो इतने साल के हैं, ठीक है, x साल के हो, 7 साल पहले की बात की जा रही, तो माइनस में 7। ठीक है, ऐसी बात है, अगर मान लो कि आप अभी कितने साल के हो, अगर आप मान लो कि अभी आप 10 ईयर्स के हो, अगर आप 10 ईयर्स के हो, कोई बोलेगा कि आप 7 ईयर्स बैक बोलो कि आप कितने साल के थे, मतलब 7 ईयर्स हो आप कितने साल के, तो आप 7 को माइनस कर दोगे ना प्रेजेंट एज से। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि जो प्रेजेंट एज है उससे 7 को माइनस कर दिया। उसके बाद आफ्ताब ने क्या कहा कि 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब तुम 7 साल जितनी एज थी तुम्हारी, 7 साल पहले जितनी एज तुम्हारी थी उससे मैं 7 टाइम बड़ा था। मतलब जो आफ्ताब की बेटी है उनकी भी 7 ईयर्स हम बैक करेंगे, हम लोग उनकी भी जो 7 ईयर्स पिछली एज है वो देखेंगे, यानी कि अभी उनकी प्रेजेंट एज y है, तो 7 साल पहले वो जितने साल की थी उससे आफ्ताब यहाँ पे 7 टाइम बड़े थे। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस में 49। ठीक है, अब क्या करो, दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाओ, ये बन जाएगा x माइनस में 7y और ये माइनस में 7, ये हो जाएगा प्लस में 49 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से आपको मिलेगा x माइनस में 7y, 49 माइनस 7 होता है प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0। अभी आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, अब हम उसको बनाएंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, पेयर देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये देख रहे हैं हम, 2 वेरिएबल हमने कंसिडर कर लिए x और y। अब पेयर देखना है ना, हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। एक तो इक्वेशन आ गई, इससे तो काम बनने नहीं वाला, हमें तो पेयर चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन भी ढूंढनी पड़ेगी। वो कहाँ से ढूंढेंगे, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर है। अब क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद क्या होगा। अब यहाँ पे आफ्ताब बताएंगे। ठीक है, आफ्ताब जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, आई शेल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी, मतलब मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुना बड़ा रहूंगा। मतलब अभी एक्स प्रेजेंट एज है, 3 साल बाद, ठीक है, कितना होगा वो, जो उनकी डॉटर है वो भी 3 साल बाद, यानी कि जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस में 9। अब दोनों को उस साइड ले जाएंगे, हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस में 3, ये प्लस 9 है, उस साइड जाके माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस में 3y, 3 माइनस 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई है, सेकंड इक्वेशन भी आ गई। ये आपने क्या किया, अभी हमने ये जो सॉल्व किया है ये हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया है। किस तरह सॉल्व किया है, अलजेब्रिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व करने के बाद हमें 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। हमारी पहली इक्वेशन आई है x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन आई है x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 इक्वेशन आई है इनका यूज करना है आपको, और ग्राफिकली जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे पहली इक्वेशन लिख लो, x माइनस 7y प्लस में 42
इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे लिख लो x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। और एक बॉक्स बना लो, बना लिया बॉक्स, यहाँ पे भी बॉक्स बना लो, ठीक है। अब देखो एक लाइन कब बनती है, एक लाइन कब बनती है, एक अकेले पॉइंट से तो कोई लाइन बनी नहीं, मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं एक लाइन को बनाने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट हमें मिनिमम इस वाली लाइन से चाहिए और मिनिमम 2 पॉइंट हमें इस इक्वेशन से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये x की वैल्यू लेंगे, ये y की, यहाँ पे 2 कॉलम्स बना दो, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। अब ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें आप x की, सबसे इजी होता है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को 0 रख देना, ठीक है। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखोगे तब ये वैल्यू क्या आएगी, y की, वो लिखना है आपको, ठीक है। जब x की वैल्यू को यहाँ 0 रखा जाएगा, ये हो जाएगा -7y प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -42, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड में 7, 7 1 जा और ये 6 जा, यानी कि उस समय y की वैल्यू 6 आ रही है। उसी तरह जब आप यहाँ पे अगर x की जगह को 7 पुट कर दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 7 माइनस में 7y प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0। 7 प्लस में 42 हो गया 49 माइनस में 7y इज इक्वल्स टू 0। 7y इज इक्वल्स टू -49 हो जाएगा और ये माइनस में 7y, माइनस माइनस कैंसिल, 7y इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 49 डिवाइड में 7 और 7 7 जा 49, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स ढूंढ दिए। कैसे, हम किसी भी पॉइंट को x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट कौन कौन से मिले, पहला हम लोग लिखेंगे x, y, यानी कि 0, 6 आपको पहला पॉइंट मिला और दूसरा पॉइंट मिला 7, 7, ठीक है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ढूंढ दिया। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट और ढूंढने हैं। तो देखो यहाँ पे हम किस तरह ढूंढेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 3y इज इक्वल्स टू माइनस में 6, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -6 डिवाइड में 3, यानी कि -2। तो उस समय y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, अब की बार y की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 0 माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू समय 6 आएगी। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0, -2 और 6, 0। अब ये जो पॉइंट्स मिले हैं आपको क्या करना है, इनका यूज कर आपको ग्राफ के अंदर इनको प्लॉट करना है। तो करते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ। इसके ऊपर हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो पॉइंट आए हैं उनको दर्शाना है और उसके बाद हमें ग्राफिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी क्या इक्वेशन थी और उसके क्या क्या पॉइंट आए थे। हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस 7y प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके लिए पॉइंट आए थे 0, 6 और 7, 7। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए ये 2 पॉइंट आए थे 0, -2 और 6, 0। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे x, y के फॉर्म में है। जो पहला पॉइंट होता है वो x एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जाएगा और जो सेकंड पॉइंट है y, वो y एक्सिस के ऊपर हमें डिनोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है 0, 6। तो 0 किस पे, x के ऊपर है, ये रहा 0, ठीक है। उसके बाद 6 किसके ऊपर है, हमारा y के ऊपर है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा 0, 6। आपको क्या करना है, इसे पॉइंट लगा दो, उसके बाद इसको सर्कल करके यहाँ पे लिख दो 0, 6। अभी आपका पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पेयर एक दे रखा है 7, 7। तो ये हमारा x का 7 है और ये हमारा y का 7 है। अब एक पॉइंट चाहिए, अब यहाँ दोनों को आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो हमारा 7 इधर है और ये वाला 7 इधर है, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका 7, 7, ठीक है। अब आपके पास एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो और उसके बाद जो हमारे पास लाइन बनेगी वो हमारे फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट करेगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है और ये जो हमारे पास लाइन बनी है इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिख देनी है कि -7y प्लस में 42 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इसकी लाइन है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट को डिनोट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 0, -2, ठीक है। अब ये जो 0, -2 है, इसका ये जो 0 है, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। ये जो 0 है वो तो हमारा ये रहा। अब -2 y पे लाएगा तो ये हमारा y वाली एक्सिस है, ये -2 है y का। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा 0, -2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6, 0। तो हमारा x का 6 ये रहा और 0 हमारा ये रहा, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, यहाँ पे दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है हमारा
6,0 है। अब ये दोनों पॉइंट आगे इनको ज्वाइन कर दो, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है उसके लिए एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन आई है ये हमारी कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपका ग्राफ बना है ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है दो इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको ग्राफिकली और अलजेब्रिकली एक्सप्लेन करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट की टीम है, उसकी जो कोच है उन्होंने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी ₹3,900 में। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, बाद में वो एक और बैट खरीदती हैं, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। बाद में उन्होंने एक बैट और 3 वैसी की वैसी बॉल खरीदी, यानी कि जैसा पहले बैट खरीदा था अभी भी वैसा ही एक खरीदा। जैसी पहले 6 बॉल खरीदी थी वैसी ही सेम टू सेम अब 3 बॉल खरीदी है ₹1,300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ये जो सिचुएशन बनी है यहाँ पे हमें उसे अलजेब्रिकली यानी इक्वेशन बनानी है और जियोमेट्री यानी कि उनका हमें ग्राफ भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कितनी बॉल खरीदी, यहाँ पे 6 बॉल खरीदी और 3 बैट खरीदे, इनका हमें कोस्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एक बैट और एक बॉल का कोस्ट मान लेंगे वेरिएबल, यानी कि लेट द कोस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट का कोस्ट हम लगा लेते हैं ₹x। ठीक है, पहला वेरिएबल यूज हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल के लिए हम y को मान लेंगे, तो लेट द कोस्ट ऑफ 1 बॉल, हमने एक बॉल का कोस्ट मान लिया ₹y। दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है। यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ चलो वापस। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि कोच ने पहले 3 बैट खरीदे यानी कि 3x। ठीक है, 3 बैट खरीदे x यानी कि एक का कोस्ट, तभी तो 3 का कोस्ट पता चलेगा ना, प्लस में 6 बॉल्स खरीदी यानी कि 6y इज इक्वल्स टू कितने रुपए में खरीदी, 3,900। ठीक है, या तो आप ये वाली जो इक्वेशन है इसी को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसको और सिंपल बनाने के लिए हमारा जो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड से 3 को कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 2y। अब ये जो 3 है इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 3,900 डिवाइड में 3। ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1,300। अब ये हमारा थोड़ा सिंपल हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब हमें क्या देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड के लिए हम क्वेश्चन को वापस देखते हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी कि x, एक बैट खरीदा ना तो 1x, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। उन्होंने क्या किया, फिर से एक बैट खरीदा प्लस में 3 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए में, ₹1,300 में। अब इसको आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का नाम दे दो। दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करें, इनको जियोमेट्री रिप्रेजेंट करने के लिए इनके लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन पहली वाली लिख लो। पहली इक्वेशन है x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 1,300। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 1,300। बॉक्स बना लो, फिर से बना लिए बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे बना लो, ये x की वैल्यू है y की, यहाँ पे भी x की वैल्यू है y की। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर जब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं x की जगह, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1,300, y इज इक्वल्स टू 1,300 डिवाइड में 2, और ये क्या आएगा 650। ठीक है, मतलब जब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 650 आएगी, और अगर आप y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1,300। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब आप x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे 100 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 100 क्यों पुट कर रहे हैं, अगर 0 पुट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये डायरेक्ट डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो और ज्यादा हमारी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी सिचुएशन, इसलिए x की वैल्यू को जब यहाँ 100 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी 400 आएगी। आप इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं, और जब आप y की वैल्यू को 300 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 400 आएगी। अब यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए और यहाँ से 2 पॉइंट आ गए। अब इनको हमें क्या करना है, जियोमेट्रिकली यानी कि ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है, और हमें उसको, ये जो हमारी सिचुएशंस हैं, ये जो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बनी है उनके लिए एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। इसके ऊपर हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट आए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, और हमारी इक्वेशंस को जो सिचुएशन बनी थी उसके अंदर जो इक्वेशंस बनी थी उन्हें जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं।
तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। इसके लिए ये दोनों पॉइंट आए थे। पहला पॉइंट था 0,650, ठीक है। तो यहाँ पे 0 क्या है हमारा x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये रहा हमारा 0। सेकंड पॉइंट है 650, ये y एक्सिस के ऊपर, तो ये 600 और 800 के बीच में आएगा 700, और 700 और 600 के बीच में क्या आएगा हमारा 650। ये पॉइंट क्या है हमारा 0,650, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1300,0, तो x एक्सिस के ऊपर आएगा 1300। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1200 और 1400 के बीच में क्या आएगा हमारा 1300 और कॉमा 0, क्योंकि y एक्सिस क्या है 0 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बना और ये जो पॉइंट बना, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एक लाइन आएगी जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ज्वाइन करते हैं, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इसके लिए पहला पॉइंट था 100, 400, तो x एक्सिस के ऊपर आएगा 100, ठीक है। तो 0 और 200 के बीच में क्या आएगा 100 आएगा, और हमारा 400 कहाँ पे आएगा, ये रहा हमारा 400, ठीक है। जो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये क्या है हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है 100, 400। इस तरह के पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जहां पे दोनों के दोनों पॉइंट मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 100, 400। नेक्स्ट पॉइंट है 400, 300। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 400 है, और हमारा वाई एक्सिस के ऊपर क्या है 300 है। तो 200 और हमारा 400 के बीच में हो गया 300, और ये हमारा 400, ठीक है। आपको क्या करना है 400 को एक्सटेंड कर दो, 300 को एक्सटेंड कर दो। अब जहां पे मीट हुए ये पॉइंट क्या है हमारा 400, 300। अब ये दोनों पॉइंट आगे, दोनों को ज्वाइन कर दो। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो हमारी सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट को। अब ये जो लाइन बनी है यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। अभी जो ये रहा इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन जब एप्पल और हमारे ग्रेप्स हैं उनका जब कॉस्ट देखा गया तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का एक दिन में कितना रुपए पाया गया, कितना कॉस्ट पाया गया 160। इतने रुपए के आए 2 kg और 1 kg ग्रेप्स, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, और एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज ₹300। एक महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का रुपए पाया गया 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास बनी है कंडीशन, ये जो सिचुएशन बनी है, इसको आपको एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली यानी कि इसकी इक्वेशन बनाकर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके ये जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो x है और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट क्या है y है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, हमने ₹x मान लिया और कॉस्ट मान लिया 1 kg ग्रेप्स का ₹y। अब यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा हुआ है कि पहली इक्वेशन कैसे बनेगी कि एक दिन में 2 kg एप्पल यानी कि 2x, ठीक है। हमने 2 kg लिए और 1 kg का कितना रुपए x है, तो तभी हमें 2 kg का पता चलेगा, है ना। प्लस में 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि 1y कितना है ₹160 है, कितना है ₹160 है। यानी क्या इक्वेशन बनी, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन को 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 160। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। और इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे आएगी, देखो फिर से आगे पढ़ो क्वेश्चन को। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x और प्लस में 2y क्योंकि 2 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस में 2y इज इक्वल्स टू कितना रुपए पाया गया ₹300, ठीक है। ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन है। आप इस सेकंड इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, x प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 300। फिर ये हो जाएगा 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड में 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। अब या तो इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, हम ऐसे लिखकर चल रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिखोगे तो सेम वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिख लो। 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 160 ये पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है 4x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 300। बॉक्स बना लो। क्यों बना रहे हैं हम लोग बॉक्स, ताकि उसको जियोमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए, इसलिए ना, ठीक है। तभी तो हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका x, यहाँ पे y,
यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। एक जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद आपको y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब आप x की जगह 40 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 80, और आप जब x की जगह 60 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 40। ये आपको खुद पुट करके देखना है, ठीक है। पुट करना और उसके बाद चेक करना क्या ये वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है। इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर जब x की वैल्यू को 50 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 50 आएगी, और x की वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर 100 पुट किया जाएगा तो y की वैल्यू -50 आएगी। ये जरूर चेक करना, वैल्यूज पुट करना x की और y की वैल्यू निकालना, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट आएंगे 40, 80, ये पहला पेयर आ रहा है पॉइंट का। सेकंड पेयर आ रहा है 60, 40, और यहां से पॉइंट आ रहे हैं 50, 50 और 100, -50, ठीक है। अब ये जो चारों पॉइंट आ चुके हैं, इन्हें आपको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो करते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस में y इज इक्वल टू 160, इसके लिए ये दोनों पॉइंट आए। और सेकंड इक्वेशन थी 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300, इसके लिए ये दोनों पॉइंट आए। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनको रिप्रेजेंट करना। हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट है 40, 80, ठीक है। तो हमारा कोई भी पॉइंट हमें पता है कि x, y के फॉर्म में होता है। फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा ये हमारा x एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जाएगा, सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा वो y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हमारा पॉइंट है 40, 80, मतलब 40 हमारा x एक्सिस के ऊपर है, तो ये रहा 40, और हमारा 80 जो है y एक्सिस के ऊपर, तो ये रहा हमारा 80। आपको क्या करना है, 40 को इस साइड से एक्सटेंड कर दो और 80 को इस साइड से, तो ये वाले पॉइंट पे दोनों की दोनों लाइन यहाँ पे मीट होंगी। अगर आप 80 को इस साइड तक ले आओगे और हमारे 40 को भी इस साइड तक ले आओगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मीट हो रही है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है हमारा 40, 80 को। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है 60, 40। 60 हमारा x एक्सिस के ऊपर है, ये रहा हमारा, और हमारा 40 क्या है, y एक्सिस के ऊपर, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। ये जो आपको एक्सटेंड करना है ना, ये आपको करके नहीं दिखाना है, मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पॉइंट बना है ये हमारा 60, 40। अब ये दोनों जो पॉइंट आ गए इन दोनों को कर दो ज्वाइन। अब ये जो लाइन बनेगी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन बनी है इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन की लाइन है 2x प्लस में y इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट है 50, 50, तो हमारा 50 कहाँ पे, 40 और 60 के बीच में, ये हमारा 50 x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर ये रहा हमारा 50। दोनों का एक्सटेंड करेंगे, कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा 50, 50। अब नेक्स्ट पॉइंट है 100, -50। तो 100 हमारा x एक्सिस के ऊपर है, ये रहा हमारा 100, और -50 है हमारा y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये 40 और 60 के बीच में 50 होगा और वो भी माइनस का। अब आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो इस तरह से, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दो 100 को। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100, -50 को। आपके पास दो पॉइंट आ गए इक्वेशन नंबर सेकंड से, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक लाइन बनेगी जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी, तो ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो ग्राफ बना है ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट का बना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की ये वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये है हमारी इक्वेशन 4x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 300 की, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। आशा है आपको समझ आया होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। धन्यवाद।